साबिक वजीर आजम और बानी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के साबिक प्रिंसिपल सेक्रेटरी आजम खान के साइफर केस में खसूसी अदालत के सामने हालिया बयान ने इस केस से मुतालिक मजीद अहम सवालात खड़े कर दिए हैं। साबिक प्रिंसिपल सेक्रेटरी आजम खान, जो इस केस में इस्तग़ासा के सुल्तानी गवाह हैं, उन्होंने 18 जनवरी को ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट अदालत के जज अबुल हसनात जुल्करनैन के सामने जो बयान कलमबंद करवाया है वो तफ्तीशी अफसर को दिए गए 161 के बयान और मजिस्ट्रेट के सामने रिकॉर्ड किए गए 164 के बयान से मुख्तलिफ और पिछले बयान के मुकाबले में उसकी जबान निस्बतन नरम है, क्योंकि इस बयान में आजम खान ने माजी के बरक्स ना ही साबिक वजीर आजम पर मुल्की खारजा पॉलिसी को कॉम्प्रोमाइज करने का इल्जाम लगाया है, ना ही ये इल्जाम लगाया है कि बानी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने साइफर को रियासत मुखालिफ मकासद के लिए इस्तेमाल किया। और सबसे अहम बात यह है कि आजम खान अपने हालिया बयान में इस मामले पर भी लालमी का इजहार किया है कि बानी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने मार्च 2022 में एक जलसे के दौरान जो कागज लहराया वो साइफर था या नहीं। ताहम अपने इस बयान में आजम खान साइफर की गुमशुदगी से मुतल्लिक अपने मौक़िफ़ पर कायम है, क्योंकि उन्होंने इस बयान में साबिक वज़ीर आज़म की जानिब से साइफर गुम करने के मौक़िफ़ को दोहराते हुए कहा है कि साइफर को 1 साल के अंदर वज़ारत ख़ारजा को वापस करना लाजिम होता है, मगर जब तक वो बतौर प्रिंसिपल सेक्रेटरी ओहदे पर कायम रहे उन्हें साइफर की कॉपी वापस नहीं की गई। आजम खान के इस बयान के बाद साइफर केस को लेकर 2 अहम सवालात जन्म लेते हैं। अहम सवाल यह है कि क्या आजम खान के बयान में तब्दीली से प्रोसिक्यूशन का केस कमजोर और बानी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का दिफा मजबूत होगा, या फिर आजम खान ने अपने ताज़ा बयान में अपनी राय और ख्याल पर मबनी बातें हज़फ करके ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट के तहत FIA के केस को ठोस और मजबूत बनाया है। इस हवाले से आज रोजनामा द न्यूज़ और जंग में शाया सीनियर सहाफ़ी अंसार अब्बासी ने अपनी खबर में लिखा है कि आजम खान ने खसूसी अदालत के सामने अपने बयान को टोन डाउन कर दिया है, जिससे इस्तग़ासा के केस को शदीद नुकसान पहुंचा है। खबर के मुताबिक FIA के जराये का कहना है कि आजम खान का ट्रायल कोर्ट में यह दिया गया बयान प्रोसिक्यूशन के बजाय बानी PTI को फायदा पहुंचाएगा। ये मामला इसलिए भी अहम है क्योंकि इस पूरे मामले का एक बैकग्राउंड है जो आजम खान की पुरस्रार गुमशुदगी से शुरू होता है। पिछले साल जून में आजम खान अचानक लापता हुए और 2 माह बाद अगस्त में मंजर आम पर आकर मजिस्ट्रेट के सामने 164 का बयान कलमबंद करवाया, जिसमें उन्होंने बानी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ पर संगीन इल्जामात लगाए। मगर पिछले ही साल दिसंबर में सुप्रीम कोर्ट ने बानी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और साबिक वजीर खारजा शाह महमूद कुरैशी की जमानत के फैसले में जो ऑब्जर्वेशन दी उसने इस्तग़ासा के केस पर कई सवालात खड़े कर दिए। सुप्रीम कोर्ट के 3 रुकनी बेंच ने अपने तहरीरी फैसले में लिखा कि इस बात के शवाहिद नहीं है कि बानी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने दूसरे मुल्क के फायदे के लिए साइफर को पब्लिक किया, और ना ही इस्तग़ासा के पास इस बात के शवाहिद हैं कि ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट के सेक्शन 5(3)B के तहत जुर्म का इर्तिकाब किया गया। सुप्रीम कोर्ट ने मुल्ज़िमान को ये जमानत मंजूर करते हुए फैसला दिया कि अदालत के सामने पेश शवाहिद ये साबित करने के लिए नाकाफ़ी हैं कि बानी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने साइफर का मतन इस नीयत से पब्लिक किया जिससे किसी गैर मुल्की ताकत को फ़ायदा पहुँचा हो, ना ही किसी दिफाई तनसीबात या मामलात से मुतल्लिक मालूमात पब्लिक की गई और ना ही हसास मालूमात आगे फैलाई गई। इसलिए सुप्रीम कोर्ट साइफर ट्रायल से मुतल्लिक हाई कोर्ट के फैसले को मुअत्तल करती है। साइफर केस में सुप्रीम कोर्ट की इन ऑब्जर्वेशन ने इस्तग़ासा के केस पर कई सवालात खड़े किए और अब FIA के सुल्तानी गवाह आजम खान ने भी अपने बयान में से साबिक वजीर आजम पर आयद किए गए बाज़ संगीन इल्ज़ामात को हज़फ कर दिया है। आजम खान के पिछले साल अगस्त के बयान और 18 जनवरी के बयान में क्या फ़र्क है, इसके बुनियादी नुकात एक एक करके आपके सामने रखते हैं। आजम खान ने पिछले साल अगस्त में 164 के बयान में इल्ज़ाम लगाया था कि बानी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने मार्च 2022 में जलसे के दौरान साइफर लहराया। बानी PTI ने एक खुफिया क्लासिफाइड दस्तावेज को अपने सियासी मकासद के लिए मिसयूज़ करके बतौर पब्लिक ऑफिस होल्डर अपने हल्फ की खिलाफ वर्जी की, जिससे पाकिस्तान की खारजा पॉलिसी मफादात को ठेस पहुंची। मगर आजम खान ने 18 जनवरी के अपने बयान में जो मौक़िफ़ अपनाया है उसमें खारजा पॉलिसी मफादात को नुकसान पहुंचाने का कोई जिक्र नहीं किया, बल्कि उन्होंने ये मौक़िफ़ भी अपनाया है कि उन्हें ये नहीं पता कि जलसे में जो कागज़ लहराया गया वो साइफर था या नहीं, क्योंकि बानी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने जलसे में ना ही वो कागज़ खोला और ना ही उस कागज़ से कुछ पढ़ा। इसके अलावा आजम खान ने 164 के बयान में इल्ज़ाम लगाया था कि बानी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने अपने सियासी और रियासत मुखालिफ मकासद के लिए साइफर साजिश का हर जगह और हर सतह पर ढंडोरा पीटा। आजम खान ने 164 के बयान में यह इल्ज़ाम लगाया था कि उनके मुताबिक बानी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने पाक फ़ौज की हाई कमांड को निशाना बनाने का मंसूबा बनाया था ताकि उन्हें दबाव में लाया जाए, और इस दबाव के नतीजे में पाक फ़ौज की क़ियादत तहरीक अदम एतमाद में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ हुकूमत की मदद करे। आजम खान ने इल्ज़ाम लगाया था कि बानी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने सियासी मफादात हासिल करने के लिए साइफर का खेल खेला और अपने सपोर्टर्स को भी रियासत मुखालिफ एजेंडा आगे बढ़ाने पर उभारते रहे। मगर अहम बात यह है कि आजम खान ने 18 जनवरी के बयान में
साइफर साजिश, रियासत मुखालिफ एजेंडे या बानी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जानिब से फौजी क़यादत को निशाना बनाने जैसे अल्फाज इस्तेमाल नहीं किए, बल्कि ये कहा कि बानी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ समझते थे कि साइफर बजाय अंदरूनी किरदारों को एक तरह का पैगाम है। साइफर को उस वक्त के आर्मी चीफ और अपोजिशन के दरमियान गठजोड़ को बेनकाब करने के लिए इस्तेमाल किया जा सकता है, जबकि उसे तहरीक अदम एतमाद को नाकाम बनाने के लिए भी इस्तेमाल किया जा सकता है। आजम खान के 18 जनवरी के बयान की एक अहम बात यह भी है कि आजम खान ने यह बयान ऑन ओथ यानी कि बयान हल्फी दिया है, और इस बयान में उन्होंने वाजे किया है कि उनका 161 और 164 का बयान हल्फी नहीं था। ताहम इन दोनों पर उनके दस्तखत जरूर मौजूद थे। जहां एक तरफ आजम खान ने अपने हालिया बयान में तब्दीलियां की हैं, वहीं अहम बात यह भी है कि अपने हालिया बयान में वो अब भी इस बात पर कायम है कि बानी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से साइफर की कॉपी गायब हुई और उन्होंने 1 साल के वक्त के अंदर साइफर की कॉपी वजारत खारजा को वापस नहीं की। बहरहाल साबिक प्रिंसिपल सेक्रेटरी आजम खान के हालिया बयान पर इस्तग़ासा की जरा के बाद यह वाज़ेह होगा कि इस बयान से FIA का केस कमज़ोर होगा या उन्हें अपने बयान में नरमी लाकर प्रोसिक्यूशन के लिए अपना केस साबित करना आसान हो जाएगा।